पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 2। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के अध्याय का शुभ आरंभ करती हूँ। आज के अध्याय का आरंभ हम भगवान कृष्ण की एक सच्ची कथा के साथ करते हैं। कहा जाता है कि भगवान हमारी मदद तब करते हैं जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान उन लोगों की भी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। यह परम सत्य है कि भगवान हमेशा उन लोगों की मदद जरूर करते हैं जो परिणाम की चिंता किए बिना पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। हमें अपने बुरे वक्त में कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु आत्मविश्वास के साथ स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए शांत मन से समस्याओं के समाधान करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान के भक्तों के मन में यह विचार निरंतर आता है कि भगवान हमारी मदद कब और कैसे करते हैं। आइए श्रवण करते हैं एक सच्ची कथा के साथ। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे और गाय का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शीला की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही पंडित जी हमेशा भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था तो उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तो तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगे। कहने लगे कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी को छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे करके बहला फुसला दीजिए। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वह एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का एक पत्थर लेकर के आए। तब वो धन्ना जी के पास आकर बोले, बेटा मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। अब बताओ तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। और पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर उसे बड़े ठाकुर जी बता करके धन्ना जी को दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते थे। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं देंगे तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुँचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार करके कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वह भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दिए। 3 दिन ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी को भोजन करते।
चौथे दिन की बात है। धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। उस दिन धन्ना जी अपने खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार करने लगे। धन्ना जी बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ तथा परेशान भी हूँ। आपको मुझ पर दया भी नहीं आई क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा लिया। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी को जैसे ही खाने चले, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। अगर सारी रोटी आप खा लेंगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जिसे ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर के ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज रोटी मुझे खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी के गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरण गति ग्रहण नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंद आचार्य जी की शरण गति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15 से 16 साल के आसपास थी। श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवन का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी संत की बहुत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता तो धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते थे। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी साधु संतों का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, हम लोग ग्रस्त हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी करते, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 साधु को भी लेकर आता है।
यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात को सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर लेकर मत आना। जाओ खेत में गेहूं बो करके आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य है और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं मिल गए। निश्चित ही आप वैसे ही भक्त हैं जैसे आपके विषय में हमने सुना था। कितनी विनम्रता से है आप में, चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर लेकर गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधु संतों को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो बस आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी साधु संतों को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठा करके बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज के गेहूँ खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और बीज के उन पैसों से दाल चावल और जो भी उससे बनने वाला पदार्थ था, चूरमा, सब सामान खरीद लिया। सारा सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत अच्छा दाल बाटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी बैठ कर के भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन कराने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेच करके मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा। यही सोच करके धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत से भरी थी धन्ना जी ने वो सब खेत में बो दिए। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, जबकि वो खेत में रेत बो रहे थे।
खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोच रहे थे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है, इसलिए देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए, तो धन्ना भी बड़ी विनम्रता के साथ बोले, जी पिताजी, मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप करके एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी मन ही मन सोचने लगे कि ये सब तो उनके ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ होगा नहीं इसलिए ऐसी बातें सब कर रहे हैं। तब धन्ना जी आश्चर्यचकित होकर के स्वयं खेत पर जा कर के देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि खेत में तो सच में बाली थी। जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर अब फसल उगाई थी और इतनी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, आपके संतों को घर लाने के लिए मना किया था। उस दिन खेत बोने के लिए जो गेहूं आपने दिया था उसे मैंने बेच दिए थे, क्योंकि उस दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे, तो उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ठहरा करके जो भी गेहूं के बीज में बोने के लिए लिया था सब बनिए की दुकान पर बेच करके मैंने संतों को भोजन करवा दिया था। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में गेहूं की जगह रेत को बोया था। फिर यह फसल कैसे उग गई ये मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में तुम्हारे जैसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं, जितना हो सके साधु को बुलाओ और उनकी सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतनी ही खेती में से पहले से 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला। यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देख करके आश्चर्यचकित हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आई। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते ऐसे ही फसल होने लगी। देखते ही देखते धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले करके आते और अपने खेतों में छींट लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान की माया से धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल पड़ने के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र में ब्राह्मण, संत, गरीब और ज़रूरतमंद सभी लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी उन्हें
दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई ज़रूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का भी भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी ज़रूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर उन लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा का मंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और उन्होंने कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो। जब यह फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। इस कड़वी तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कै मंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा और लौकी के बीज बो दिए। देखते ही देखते कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग गई। सभी लोग कहने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोई भी तो तुम्बा जिसे कोई खाता भी नहीं। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ भी नहीं है, अब इन तुम्बा से कै मंडल बनाकर संतों को दिया करूँगा। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर को ले आए। जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कै मंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितना किसी राजा के पास शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों से हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर पर और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में बहुत मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवा दी थी और हर तरह से साधु संत और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो। यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए तो उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब संभव हो जाता है। जब भगवान की कृपा धन्ना पर बनी और धन्ना जी धन्ना से धन्ना सेठ बन गए। यह कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।